नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ते हैं नन्हा फनकार, जिसमें हम सीखेंगे कहानी का सरलार्थ, यानी कौन सा शब्द क्या अर्थ लेकर के यहाँ पर दिया गया है और फिर पूरे वाक्यों से, सेंटेंस से हमें क्या समझ आता है। तो पाठ का नाम नन्हा फनकार। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बिंदी वाले यानी नुक्ते वाले शब्द दिए थे, जैसे मैं यहाँ आपको शो कर देता हूँ। ये वर्ड फनकार यानी जिसमें नुक्ता लगा हुआ है, तो ऐसे वर्ड हमने लिखे थे, फाइंड आउट करके लिखे थे। और अब ऐसे शब्दों को नुक्ते वाले शब्द कहा जाता है। इनमें दूसरा शब्द मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें नुक्ते वाले शब्द में काउंट नहीं किया जाता, वो है हथौड़ा, अड़। इसमें मुख्यतः जो यूज किए जाते हैं वो ख, फ और ज होते हैं। ज, ओके। तो जैसे आवाज़, तो इस तरह के शब्द। तो आइए कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या अर्थ दिया गया है। पहले, वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। वह लड़का यानी एक छोटा सा लड़के के बारे में बात की गई है। एक चौकोर, चौ मतलब चार, कोर कॉर्नर वाला। तो चार कॉर्नर किस में होते हैं? या तो कोई स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में, जो भी रहेगा 3D शेप में, तो क्यूब और क्यूबॉइड। लाल पत्थर के पास बैठ गया और उस पत्थर का कलर कैसा है? लाल। तो इसकी स्पेशलिटी, लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने क्या काम किया अभी? बैठने का, तो बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। अब उसने एक और काम किया है, बुदबुदाई, प्रार्थना बुदबुदाने का काम किया है। कैसे किया है? जल्दी जल्दी। तो उसकी स्पेशलिटी क्या होगी? जल्दी जल्दी। और जो स्पेशल वर्ड से होते हैं, जैसे स्पेशलिटी शो करते हैं, वो विशेषण है, और जो काम हो रहा है वो वर्ब है, क्रियापद है। और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। और छेनी हथौड़ा उठाकर, उठाने का काम किया और अपने काम में जुट गया। जुट जाना होता है लग जाना, यानी अपना काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ भी एक जुट गया, काम करना शुरू कर दिया। तो एक और वर्ब यहाँ आ गई। तो ऐसा देखो, मैंने दो सेंटेंस पढ़े और कितने वर्ब आ गई, कौन सी स्पेशलिटी यानी कौन से विशेषण। तो हर वाक्य में लगभग हमें क्रिया और विशेषण मिल जाते हैं। अब पहला सेंटेंस देखिए, वह लड़का। क्या किसी लड़के के बारे में दिया है? नहीं। तो कभी कभी जो वह शब्द यूज किया गया है वो सर्वनाम है और उस लड़के के नाम की जगह यूज हुआ है, प्रोनाउन है, इन प्लेस ऑफ नाउन। तो देखिए, चलो आगे देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर, कौन से पत्थर पर? एक उसके सामने जो पत्थर रखा है जिसके ऊपर उसने छेनी हथौड़ा उठा करके काम करना शुरू किया है, उस पर क्या करना शुरू किया था? घंटियों की कतारें, यानी बैल बनाना, जो घंटियां, रिंग, और कड़ियाँ, एक के बाद एक मिक्स होती कड़ी, सीक्वेंस पैटर्न्स बनाने शुरू किए थे। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई, यानी अधबनी, अध बनी, आधी बनी हुई अधूरी घंटी पर छेनी की नोक, जो बिल्कुल कॉर्नर वाला पार्ट है, वो रखा और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। सावधानी पूर्वक यानी बड़े अलर्ट होकर के, पूरे ध्यान के साथ, सावधानी यानी पूरा ध्यान रखते हुए हथौड़े से घंटी पर नक्काशी यानी कलाकारी करने में जुट गया, फिर से लग गया, स्टार्ट कर दिया। अब अंडरलाइन किया हुआ ऑलरेडी ग्रीन। यहां से शुरू करते हैं। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। हथौड़े के वार, वार होता है अटैक, या जो भी मारा जा रहा है, पत्थर पर जो कटाव उभरता, यानी कट लगने के बाद जो भी शो होता, निकल कर के सामने आता, उभरता, दिखता,
उससे पत्थर की किरचें यानी छोटे छोटे टुकड़े होकर के छितरा जाती, छितरा यानी इधर उधर गिर जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता, क्योंकि कई बार जैसे ही चोट मारी जाती है तो वो हमारी आंखों की साइड भी आ सकता है, तो इसलिए आंखें सिकोड़ लेता मतलब बंद कर लेता, मूंद लेता। साथ साथ धीमी आवाज में, देखिए आवाज वर्ड है, इस वर्ड में आवाज नुक्ता लगा हुआ है, तो ये नुक्ते वाले शब्द जिसमें ज, फ और ख मुख्यतः होते हैं, आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। गुनगुनाने का मतलब है जब कभी गुनगुनाना मतलब धीमी आवाज में कुछ ना कुछ बोलते रहना, गाते रहना। तो साथ ही धीमी आवाज में, लो साउंड में वो कुछ गाने लगा, बोलने लगा। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। अब डूबना होता है कहीं पानी में डूब जाना, लेकिन कई बार जब हम अपना काम पूरे ध्यान के साथ करते हैं तो उसको भी डूब जाना कहते हैं, कि वो अपने काम में डूबा हुआ है, मग्न है। अब केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। अब होती है कहानी शुरू। वो लड़का कौन है? केशव। वो लड़का है केशव। कितने साल का है? 10 साल का। और अभी अपना काम करना सीख ही रहा था। पिता के एक बार कर के दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन, घुमावदार मतलब जो घूम, जिनमें सर्कुलर वे बन गई है, जिनमें घूमना यानी अपने हथौड़े के साथ, छेनी के साथ बार बार इधर से उधर मोड़ आ रहे हो, तो ऐसे घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। उकेरना होता है बनाना, उकेरना मतलब बना सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। अब एक और नुक्ते वाला शब्द दिखाता हूँ, ज़्यादा, ज। तो ज़्यादा मुश्किल था। कौन सा काम सबसे ज़्यादा मुश्किल था? घंटियों को बनाना। क्यों? क्योंकि इनमें ज़्यादातर काम घुमावदार डिजाइन वाला था। सीधी लकीरें नहीं बनानी थी, घुमावदार डिजाइन बनाने थे। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा, एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा, जरूर, ज नुक्ते वाला, तो जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, बारीक जालियां होती हैं बिल्कुल महीन, छोटी छोटी जालियां, नेट, और महीन नफीस, वेट नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इठलाकर चलते हुए घोड़े, यानी इनमें सभी में क्या है? डिजाइन, अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, बना पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कौन बनाता है? उसके पिताजी बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता आगरा से, या उसके पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। गुजरात अलग स्टेट है और आगरा यूपी में एक शहर का नाम है, उत्तर प्रदेश में। और आगरा क्यों फेमस है? ताजमहल के लिए। और बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। यहाँ पर वक्त, वक्त होता है समय। उस टाइम पर आगरे का किला बनवा रहे थे, यानी आगरा में भी लाल किला है। केशव के पिता को यही काम मिल गया, तो केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी, पुश्तैनी होता है जहाँ हमारे, हम नेटिव प्लेस बोलते हैं ना, कहाँ हमारे पेरेंट्स पैदा हुए थे, हमारा होम टाउन क्या था, वो यानी जो हमारे प्रीजन, पेरेंट्स गार्जियंस के, हमारे ओल्ड जनरेशन का विलेज था, वहाँ जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियाँ, गलियाँ मतलब स्ट्रीट, और अब सिकरी, सिकरी एक फतेहपुर सिकरी जगह का नाम, तो फतेहपुर सिकरी, बस यही उसका घर थी। कौन कौन सी? आगरे की गलियाँ और फतेहपुर सिकरी। यहाँ अब वो आता जाता रहता था और यहीं पर उसके पिताजी और वो काम करते थे। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक, खड़ खड़,
ये आवाज़ है, ठक ठक खड़ खड़, यानी आवाज़ जब ठोका जाता है तो ठक ठक की आवाज़ आ रही है, और हिला करके जब उसको तोड़ा जाता है या निकाला जाता है तो खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की, कदम होते स्टेप्स की, कदमों यानी स्टेप्स की आहट, आहट आवाज़, आहट आवाज़, आवाज़ भी न सुनाई पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। कैसे चौंका? माशाअल्लाह। और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल है तो शॉकिंग, यानी वो चौंका है। चौंकना मतलब शौक लगना एकदम से, अरे ये क्या हो गया ऐसा। तो माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? तो ये बादशाह अकबर ने केशव से पूछा। क्या पूछा? इन्वर्टेड कोमा जहाँ से स्टार्ट होते हैं और जहाँ एंड होते हैं ये पूरी बात बताई जाती है। क्या बोला है? माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? तो अब केशव ने उसका जवाब दिया। अब क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर भी देना है। तो उन्होंने बोला, पीछे मुड़कर केशव ने आंख उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। और अब केशव की बारी है आंसर देने की। तो केशव ने क्या किया? आंसर इस तरह दिया। देखिए, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गए, अब जहाँ तक इन्वर्टेड कोमा दोबारा बंद नहीं हो जाते तब तक वो बातें बोल रहा है। कौन बोल रहा है? केशव। ओके। बेशक, उसने बोला, बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, बेशक मैंने ही घंटियाँ बनाई हैं। क्या आपको मैं पत्थर पर काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? नज़र, देखिए एक और वर्ड आपके सामने, नज़र, नुक्ते वाला शब्द। ओके, सो देखते नहीं, मैं पत्थर को तराश रहा हूँ। तराश रहा हूँ मतलब उसको तोड़ करके, खरोच करके उसमें कुछ डिजाइन बना रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। अब फिर से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए, और यहाँ तक, अगले यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, तो एक के बाद एक बोलेंगे। तो चलिए उनको सुनते हैं कौन क्या बोला। अब अकबर की बारी। दिखता तो है, यहाँ से दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। अब अकबर वो आदमी है वहाँ पर और हंसते हुए वो बोल रहे हैं। तो अब किशन की बारी, केशव की। मैं 10 साल का हूँ। अरे 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। अब उसने क्या काम किया उस आदमी ने? बैठने का और बोलने का। अब क्या बोला? तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब अकबर बता रहा है, तब तो काफ़ी बड़े हो। कौन? केशव। मैंने भी, मैंने किसने? अकबर ने। किसने? अकबर ने 13 साल की उम्र में, उम्र होती है एज, आयु में, एक लड़ाई में हिस्सा लिया था, युद्ध में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र होगी 30 से ऊपर। 30 से ऊपर मतलब यहाँ काउंटिंग कैसे आ गई? 30 से ऊपर, 30 से ऊपर है यहाँ पर एज, उम्र 30 से ऊपर यानी 30 साल से ज़्यादा बड़े। कद मंझोला, मंझोला होता है मीडियम साइज, यानी ना तो ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे। वह सफ़ेद, अब देखिए एक और शब्द, सफ़ेद। अंग रखा, अंग, अंग होते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स, और रखा जिनको सहेजते हैं सिक्योरिटी के लिए, और अंग रखा अंगरक्षक यानी जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तो उस तरह से हमारे कपड़े भी हैं, और उन्होंने अंग रखा, ऊपर जो कपड़ा पहना जाता है उसको बोलते हैं। वह सफ़ेद अंग रखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे, यानी बालों के ऊपर उन्होंने एक किस कलर की? लाल, गहरे लाल रंग की पगड़ी
पहनी हुई थी जिससे बाल अच्छी तरह से ढके हुए थे। अब उन्होंने क्या बोला? लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला, मोती यानी जो हीरे और जवाहरात में मनके होते हैं गोल, उनको पिरो दिया जाता है, वो मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। क्या सोचा? अंगूठी यानी रिंग्स जो पहनी हुई है, तीखी नाक, पैनी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए, होठ लिप्स को ढकते हुए नीचे की तरफ शब्द एक बार फिर नुक्ते वाला शब्द, आती घनी, घनी होती है ज़्यादा बड़ी बड़ी जिसमें कम स्पेस होता है, मूछें। ओके, नेक्स्ट, केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या बोला? यहां से बोलना शुरू किया, यहां पे खत्म हो गया। इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है, काफी, फिर से एक नुक्ते वाला शब्द। तो एक चीज देख रहे हैं, इस पाठ में स्पेशली हमें बहुत सारे नुक्ते वाले शब्द मिल रहे हैं और मोस्टली नुक्ते वाले शब्द उर्दू के शब्द हैं। तो यह कहानी उर्दू के शब्दों को शो कर रही है, हमें बता रही है कि किस तरह से मुगल साम्राज्य के समय उर्दू या का प्रयोग किया जाता था और उनकी जो जो बातचीत हो रही है उसी में ये यूज हो रहा है। तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी, यानी केशव ने एक काम किया था और उसमें अभी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी की तेजी से दौड़ कर आने की आवाज़ सुनी और यह कोई और नहीं, महल का पहरेदार था। और महल का पहरेदार आते ही क्या बोला? हुजूर माफ़ करें, माफ़, हुजूर। देखिए नुक्ते वाले शब्द, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े, फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े होकर के केशव को घूरते हुए बोला। क्या बोला? बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। बेवकूफ़, अरे पागल, खड़ा हो, तू बैठा है अभी तक? हुजूरे आला यानी राजा जी के सामने बैठने की जुर्रत, हिम्मत कैसे की तूने? तूने मतलब तुमने, या बड़े को हम आप बोलते हैं, छोटे या जो हमारे पर्सन ज़्यादा रिलेटिव्स होते हैं उनको हम कभी कभी तू बोल देते हैं। तो तूने, तुमने, तो एक सेंस में जिसमें कंबाइंड तू और ने। झुककर सलाम कर इन्हें। ओके, सलाम मतलब नमस्कार, प्रणाम करना। अब केशव का माथा ठनका, अब केशव को बुद्धि आई, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, राजा जी के सामने बैठा हूँ। तो उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था, बदहवाशी में छेनी हाथ से छुटकर नीचे गिरी। बदहवाशी में छेनी हाथ से छुटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। एकदम से होश खो गया था, तो बदहवाशी बिना होश के उसके हाथ से छेनी छुटकर के नीचे गिर गई और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं है? यह ख्याल मतलब ये सोच आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से, जैसे खरगोश साइड से देखना शुरू करता है तो उसी तरह वो भी धीरे धीरे ऐसे कातर नज़रें उसके जैसी साइड से देखने वाली नज़रों से अकबर को देखने लगा। अब अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। यानी दखलंदाजी कौन? बच्चा बात कर रहा था, अकबर इधर बात कर रहे थे, बीच में कौन आ गया? सिक्योरिटी गार्ड। तो उसके आते ही अकबर को केशव के साथ बात करते हुए सिक्योरिटी गार्ड का आना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उसको डांटा। अब क्या डांटा? ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो।
तो ऐसा उन्होंने सिपाही को कहा। अब पहरेदार तो चला गया, अंडरलाइन वर्ड्स देखिए, पूरा पढ़ते हैं। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापिस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, हाँ, पर वह अब डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अब पहरेदार तो चला गया, पहरेदार कौन? सिपाही, सिक्योरिटी गार्ड तो चला गया, मगर केशव असमंजस, सोच में पड़ गया, यानी उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वापिस अपना नक्काशी का काम शुरू करे, यानी जो काम कर रहा था वो काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। एक और नुक्ते वाला शब्द दिखाता हूँ, इंतजार, यानी पहले वो अपना काम शुरू कर दे यूं का यूं जो कर रहा था ये वाला काम, या अपने बादशाह के हुक्म के इंतजार में, ऑर्डर का वेट करे, इंतजार, वेट। दिल तो उसका अभी भी धक धक, हमारे दिल के हार्ट बीट को क्या बोलते हैं, किस तरह सुनाई देती है आवाज़, धक धक। हाँ, पर अब वो डरा हुआ नहीं था। क्यों नहीं डर रहा था? क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। जब कोई प्यार से देखता है तो उसके चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कान, स्माइल आ जाती है, तो उससे फिर हमारा डर खत्म हो जाता है। कई बार हमारे मम्मी पापा हमसे गुस्सा हो जाते हैं और फिर एकदम से स्माइल देते हैं तो हमें एकदम से हमारा डर निकल जाता है। तो इसी तरह वो भी अब डरा हुआ नहीं था। तो जो ये काम कर रहा है पत्थर के ऊपर, जो इसके हाथ में ये है हथौड़ा और ये है छेनी। छेनी मतलब जो छेद करने के काम भी आ रही है या छीलने के काम आएगी, पत्थर को तोड़ेगी, और जिससे इससे जो पीटा जाएगा वो होगा हथौड़ा। सो नेक्स्ट, अब अकबर ने उससे बात करनी शुरू की। क्यों? अब उन्होंने सिपाही को भी भेज दिया है और पहली लाइन में आपके सामने देखिए, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। अब केशव, उसने सिंपल इतना सा जवाब दिया। पहले अकबर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम, ये नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, नहीं, नॉर्मल, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला केशव। उसने नपातुला जवाब दिया। मान लिया उसने ये नहीं कहा कि मेरा नाम केशव है, पूरा सेंटेंस नहीं बोला, सिंपल नपातुला, जिससे काम चल जाए, तो केशव। तो फिर बादशाह ने फिर से बोला केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? यहाँ तक। तो केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? तो क्वेश्चन मार्क है। अब उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। कई बार बोलने की बजाय हम सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे हमें कुछ चीज़ नहीं पता तो हम गर्दन को टेढ़ी हिला देते हैं, और कुछ चीज़ का पता हो तो ऊपर से नीचे की ओर कर देते हैं, हाँ। तो इस तरह से सिर्फ सिर हिला दिया कि हाँ सिखा दूंगा। तो इसके बाद तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का इंतजाम भी करना होगा। अब ये किसने बोला होगा? अकबर ने। किसको? केशव को बोला। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी, क्यों? क्योंकि काम तो छेनी और हथौड़े से हो रहा है। तो केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा मतलब रनिंग करके गया। किसके पास? पिता के पास गया, और फुर्ती से यानी पूरी एनर्जी के साथ भागा। उनका छेनी हथौड़ा जिसके साथ उसके पिताजी काम कर रहे थे वो उठाकर उल्टे पांव लौट आया। उल्टे पांव ये नहीं कि बैक साइड से भाग के आ रहा है, नहीं, गया और आया, जितना जल्दी हो सकता था वो गया और आया। अब दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं, तो जैसे दोस्त बन गए हैं। तो इस तरह से उनकी बातें कैसे होंगी? दोस्ताना अंदाज में, कि जैसे वो दोस्त हैं। तो एक और शब्द हमारे लिए नुक्ते वाला शब्द, अंदाज। तो देखिए, अब दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए। जमीन, नुक्ते वाला शब्द, पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले। अब क्या बोले? जब भी इन्वर्टेड कॉमा आ जाए, सेम टू सेम डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है।
तो अब केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा और क्या कहा, हुजूर क्या आप यह सब करेंगे? तो अब अकबर से क्वेश्चन पूछा है तो अकबर उसका आंसर देगा। तो अकबर जी ने उसका आंसर दिया, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा, यानी मुझे तो भरोसा है कि मैं ये काम सीख लूँगा। तो अब केशव की बारी है। अब केशव ने बोला, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अब केशव शक पका गया, दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि काम करना मजदूरों का काम और आप राजा, तो आपके लिए सही नहीं है। तो ऐसा केशव ने सोचा और उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अनमना मतलब जिसमें पूरा उसका मन नहीं है। अब अकबर हंसकर बोले, क्या बोले, एक सेकंड, हाँ, अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी, क्या ये काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी। अच्छा, तो सिंबल, लेकिन पिछले हफ्ते, हफ्ता होता वीक, पिछले सप्ताह तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां, यानी मिट्टी के ढेले स्टोन के टाइप में जो बन जाते वो ढोने में, यानी इधर से इधर रखने में हेल्प की थी, मदद की थी। हेल्प मदद, सहायता की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? तो अब केशव अब भी असमंजस की स्थिति में था। क्या था? कंडीशन, स्थिति मतलब कंडीशन, स्थिति मतलब कंडीशन, कि अरे क्या हो रहा है, अकबर ये काम करें या ना करें, चलो देखते हैं। अब वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा, फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था। जब भी आप अपने फ्रेंड को भी सिखाते हैं ना, तो इस तरह से सिखाते हैं ना कि जैसे आपको वो पूरा अच्छे से आता है और फ्रेंड भी सीख जाए। तो वैसे ही केशव भी अब अकबर जी का दोस्त हो गया है और अच्छे से वो सिखा रहा है। उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया, यानी पहले कोयले को यूज किया और सपोज यहाँ पे क्या किया, ऐसे बनाया, ऐसे और ऐसे, यानी अब पत्थर को जहाँ से मार्किंग हुई है वहीं से कट करना है। और गंभीरता से कहा, यानी पूरे ध्यान से ये बोला, देखिए, क्या बोला, देखिए, सिर्फ, यानी इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है, यानी इन्हीं के ऊपर काम करना है। अब अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव क्या होगा, जोर से मारा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अब ज़्यादा गहरा हो जाएगा तो केशव को बुरा लगेगा, क्योंकि केशव ने क्या बोला था, अरे हल्के से काम करना है राजा जी। तो अब वो उसको क्या बोला, अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। गलती क्या थी? तेज मारने की गलती। तो हथौड़े को आहिस्ता, आराम से मारना है। कैसे मारना है? ऐसे करके भी दिखाया, उसने करके दिखाया। और फिर भी क्या बोला साथ में, और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर मतलब बंद करके रखें, वरना किरचे, किरचे मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े टूटेंगे ना, वो उड़ करके कहाँ चले जाएंगे? आंखों में चले जाएंगे। और अब अकबर जी मुस्कुराए और उन्होंने भी उसका रिप्लाई क्या दिया, जी हुजूर। अब हुजूर होता है मालिक, और अब अकबर का मालिक कौन हो गया सिखाने के हिसाब से? केशव। और केशव के राजा कौन थे? अकबर। तो देखो, दोस्त में कोई राजा था, वो तो सीखने वाला बन गया, और जो बच्चा था वो सिखाने वाला गुरु बन गया। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा, उसे भी स्माइल आई। लगभग वह भूल ही गया था कि उसकी बगल में, उसके साइड में बैठा, बगल होता है, बगल मतलब साइड, साइड में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है, यानी ये पूरे हिंदुस्तान का राजा है।
एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। एक अनाड़ी से वयस्क यानी जिसको कुछ नहीं पता वो होता है अनाड़ी। से वयस्क होता है अडल्ट, यानी जो 18-20 साल से ज़्यादा बड़ा एक आदमी, उसके ऊपर कि छोटा बच्चा बड़े को काम सिखा रहा है तो उसको लगता है कि अरे वाह, मैं किसी को काम सिखा रहा हूँ, तो धाक जमा रहा, पावर दिखा रहा है, तो उसको ऐसा करने में क्या आ रहा था, मज़ा आ रहा था। अब मज़ा वर्ड भी, शब्द भी एक नुक्ते वाला शब्द है। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। हमारी आंखों के ऊपर जो सेल बोरो है ये चढ़ जाती, अरे ये क्या कर दिया, तो एकदम से त्योरियां चढ़ जाती, माथे में लाइनिंग से पड़ जाती, अरे ऐसे नहीं करना है, ऐसा इस तरह से। तो अब देखिए दोबारा, वो बड़े ध्यान से देख रहा था, तो एक जरा शब्द आया है और एक फौरन शब्द आया है। देखिए फ और ज, और यहाँ मजा ज, तो ये जो शब्द आ रहे हैं ये बार बार नुक्ते वाले शब्द आ रहे हैं। अब काम करते करते अकबर पूछ बैठते, साथ में काम करते हुए क्या पूछते, जैसे हम बच्चे पूछते हैं ना, सर ये ठीक है, तो वो भी पूछते केशव सही नहीं है क्या। और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति, सिर हिलाने का मतलब ना, टेढ़ा सिर हिलाना, इधर से उधर सिर हिला करके कह देता नो। असहमति, असहमति मतलब डिसएग्री होना, यानी उसको अपने आप को ये बताना कि आपने सही काम नहीं किया। जता देता मतलब बता देता। अब अकबर ने क्या किया, अकबर इत्मीनान से बैठ गए, आराम से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद यानी उपस्थित, प्रेजेंट दूसरे संग तराश, संग होता है साथ में, और तराशने का काम करने वाले संग तराश उन्हें बड़े कौतूहल, अरे वाह, मज़े के साथ देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा, यानी जहाँ से सपोज ये बना रहे हैं हम, तो सिर्फ मान लिया ये लाइनिंग डाल दी, तो इस लाइन को ही नहीं बल्कि अपनी तरफ से भी, यानी अब इसको अच्छे से कैसे किया जा सकता है। अब देखो ये लाइन सीधी दिख रही है, ये थोड़ी टेढ़ी, तो इसको भी इधर से साइड में मोड़ रहा है, दोनों साइड इक्वल बना रहा है ताकि और ज़्यादा अच्छा लगे। तो वो क्या कर रहा है, अपनी ओर से भी, अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम के अंदाज को देखकर, लड़के के काम करने के अंदाज होता स्टाइल को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, क्या कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार मतलब कलाकार, कारीगर, काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला बनोगे। हो सकता है, अभी बात पूरी नहीं हुई है क्योंकि अभी इन्वर्टेड कोमा बंद नहीं हुए हैं, और इन्वर्टेड कोमा कहाँ बंद हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं तो यहाँ बंद हो रहे हैं। तो ये बात अकबर जी ने एक साथ बोली है, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना होते हैं इंडस्ट्री। अब बच्चे को नहीं पता था कि कारखाना क्या होता है। अब कारखाना, कैसा कारखाना, ये बच्चे ने बात पूछी, और किससे पूछी, राजा अकबर जी से पूछी। अब फिर राजा अकबर जी ने एक आंसर दिया, बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने भी बनवाऊंगा, और इन कारखानों में मेरी सल्तनत के, मेरे अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं, जगह हैं, एरिया हैं, उनके सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार वो है जो पत्थर पे तराशने का काम करते हैं, डिजाइन करने का काम करते हैं,
सब काम करेंगे और चित्र बनाने वाले कलाकार भी होंगे, गलीचों के बुनकर होंगे। गलीचे होते हैं जो ये हम हमारे घरों में मैट बिछाते हैं, उनके ऊपर अच्छे अच्छे डिजाइन होते हैं, तो वो गलीचों के बुनकर, तो उनको बुनने वाले, बनाने वाले। संगतराश, जैसे अभी तुम काम कर रहे हो ऐसे संगतराश। पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, यानी पत्थर और लकड़ी को काट करके एक अच्छा सा डिजाइन देने वाले, जैसा हमारे घरों के गेट के ऊपर डिजाइन होते हैं, वो सब लोग यहाँ काम करेंगे। अब ऐसा सुनते ही केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। उसने बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा अगर वहाँ पर सब लोग अच्छे अच्छे से काम करेंगे तो। अब अकबर उठ खड़े हुए और जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया, कंधे के ऊपर हाथ लगाया और कहा, क्या कहा? अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। अपना काम जारी रखना मतलब कंटिन्यू करो। तो अब अकबर को केशव ने क्या बोला? हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? तो केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, उत्सुकता एक्साइटमेंट से पूछा, हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? तो अकबर जी ने भी जवाब दे दिया उसका, मैं ज़रूर आऊँगा केशव। तो फिर तो क्या हुआ, अब कोई बोल दे कि राजा जी फिर से मुझसे मिलने आएंगे तो उसकी तो हवा हो गई, वो तो सबको बताएगा। तो अब वही हुआ, केशव ने भी वही काम किया। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात यानी मीटिंग सबको सुनाता रहा, सबको बार बार बताता कि मैं राजा जी से मिला, मैं राजा जी से मिला, फिर से मुझसे मिलने आएंगे, उन्होंने मुझे कहा वो मुझे कारखाने में काम करने को देंगे। तो इस तरह से अब रात हो चली थी, अब शाम हो गई, सांझ हो गई, रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, थक गया था, पर आंखों में नींद कहाँ, यानी अभी उसकी आंखें सोना नहीं चाहती। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया, यानी वो अपने पिताजी के साथ सो रहा है। तो पिताजी ने मुस्कुराकर कहा, अरे तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो, फेमस हो गए हो। प्रसिद्ध मतलब फेमस। तो तो अब केशव ने उन पिताजी के आंसर दिया है कि बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो इस तरह से अपने पिताजी को जवाब दिया। अब उसके पिताजी और उसकी बातचीत हो रही है। अपने पिता को अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर, बाहें बाजुएं, आर्म्स तो यहाँ पर रखा और टिका कर रख कर केशव धीरे से बोला, क्या बोला? हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। नेक मतलब अच्छे इंसान है। तो अब उसके पिताजी ने भी उसका रिप्लाई किया, बहुत सही, बिल्कुल सही। तो पिताजी ने कहा, कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा, क्या पूछा? बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है। अकबर जी ने बोला था कि सब लोग आगरा से यहाँ आकर रहने लग जाएं, लेकिन आगरा में तो जब एक से बढ़ के अच्छे अच्छे महल हैं तो वो यहाँ क्यों बनवा रहे हैं? तो अब उसके पिताजी ने उनका आंसर दिया। पिताजी ने कुछ याद करके हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में, एक सेकेंड, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का, पर सिकरी में एक नया शहर बनवाने का एक खास स्पेशल कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, इस वजह से वे हर वक्त, ऑलवेज, ऑल टाइम परेशान रहते थे, सोच में रहते थे, टेंशन में रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। साधु संत, नन और फकीर जो भीख मांगते हैं और सिर्फ भगवान अल्लाह की पूजा पाठ में लगे रहते हैं, उनके पास गए और भटकते भटकते बादशाह किसके पास गए? ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास। कहाँ गए थे? सिकरी, यानी यहीं पर आए थे। और उन्होंने ही बादशाह को बताया था कि अभी तक आपको एक नहीं है ना, आपको एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी, यानी आपको एक नहीं
3 बच्चे होंगे। तो इस तरह से अब केशव ने सुना 3 बच्चे, तो फिर एकदम से बोला हाँ शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। तो केशव ने चहकते हुए कहा, यानी केशव जानता है कि बादशाह अकबर के 3 बच्चों के नाम क्या हैं, शाहजादा सलीम, मुराद, दनियाल। तो अब उसके पिताजी ने उसके आंसर को सुन करके कहा अरे वाह बिल्कुल सही। तब जाकर के बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में, रेस्पेक्ट में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था कि आपकी वजह से मेरा घर बसा है, तो आपके लिए मैं एक स्पेशल शहर बसाऊंगा। तो केशव ने कहा अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। क्यों? ख्वाजा सलीम चिश्ती, तो उन्हीं के नाम से अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा है। और हाँ, इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? पत्थरों को तराशने का। सपोज ये पत्थर है एक, इसको एक छोटा सा स्टेज की तरह शो करना है। तो क्या करेंगे? इधर से टुकड़ा तोड़ेंगे, इधर से तोड़ेंगे, नेक्स्ट इधर से तोड़ेंगे, इधर से तोड़ेंगे, नेक्स्ट इधर से तोड़ेंगे, इधर से तोड़ा और ऐसे काट दिया। तो जितना पार्ट ये कट हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो ये हो गया तराशने का काम। तो अब क्या हुआ? अब केशव ऊनिंदी आवाज में बोला, यानी ऊनिंदी यानी अब उसको हल्की हल्की नींद आ रही थी। और अब क्या हुआ? पिताजी ने देखा कि इस तरह बोलते बोलते उनका लाडला बेटा, प्यारा बेटा, लाडला मतलब प्यारा बेटा, सो गया है। तो इस तरह से पूरी कहानी में, पूरे एक दिन की बात पूरी कहानी बन के आ गई। इसी तरह हम अपनी डायरी लिखते हैं पर डे कि मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग टू इवनिंग, एक के बाद एक सीक्वेंस क्या हुआ, तो उसको हमारी डेली रूटीन डायरी बोलते हैं। और इस तरह से पूरी बात है केशव की, एक के बाद एक, मैंने उसको ये बोला, उन्होंने मुझे ये बोला, मैंने उनका ये आंसर दिया। तो इस तरह से ये कहानी पूरे शब्दार्थ के साथ इस तरह से पूरी होती है। तो आशा है आप सभी ये समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी दिक्कत रही है तो आप मुझे कक्षा बता सकते हैं, या अगर आप वीडियो के थ्रू देख रहे हैं तो आप इसमें कमेंट करके बताइए। जितना हो सकेगा आपके आंसर्स दिए जाए।